अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको इंजेक्शन हाइजोनेट हाइड्रोकॉर्टिसोन के बारे में बताता हूँ। ये एक स्टेरॉयडल इंजेक्शन है, इसलिए इस स्टेरॉयड का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी यूजेस क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोज क्या है। सारे सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। बेल स्किप करके आप ये वीडियो कंप्लीट देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन की इस्तेमाल क्या है और इसके नुकसानात और डोजेस क्या है। चलो स्टार्ट करेंगे इंजेक्शन हाइजोनेट हाइड्रोकॉर्टिसोन की यूजेस के बारे में। ये तो मार्केट में डिफरेंट स्ट्रेंथ से अवेलेबल है, 100 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम और साथ ही 500 मिलीग्राम। तो मैं स्टार्ट करूँगा कि इसकी यूजेस क्या है। तो ये इंजेक्शन सीवियर रिएक्शन के लिए, जब आपको बॉडी में कोई सीवियर रिएक्शन आए, इस रिएक्शन को रोकने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि एक स्टेरॉयड है, अमीनो सप्रेसेंट है। तो ये ज़बरदस्त काम करते हैं सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में। साथ ही आपको जब ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो, लंग की प्रॉब्लम हो, आस्थमा की प्रॉब्लम हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो, तो ये बहुत ज़बरदस्त काम देती है आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग यानी आपकी सांस रुकने में ये ज़बरदस्त काम देती है। और इमरजेंसी दवा है, जब आपकी सांस रुक जाती है तो आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो, सांस की प्रॉब्लम हो, आस्थमा हो, तो इसके लिए एक इमरजेंसी ड्रग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही बोन की जो बीमारी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटोइड अर्थराइटिस, इसमें भी लगाई जा सकती है। साथ आपको स्किन के रेशेस हो, स्किन डिजीज़ हो, एक्जिमा हो, तो इसमें भी वो बहुत ज़बरदस्त काम है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है स्टेरॉयड है। साथ ही आपको ब्लड में जो ब्लड की जो डिजीज़ है, इसमें भी लगाया जाए। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो, कोई बेहोशी आ जाए और कोई मसला आपको रिएक्शन हो, तो इसमें रिएक्शन के लिए ये ज़बरदस्त काम देती है। और स्टेरॉयड है तो इसकी बहुत ज़बरदस्त और अच्छा काम है। साथ जब आपके बिच्छू, सांप वगैरह काट दे, जो काटने के लिए जब आपकी जो वेनोमिक इंजेक्शन है, इसके साथ ही स्टेरॉयडल इंजेक्शन लगाया जा सकती है। और ये स्टेरॉयड है तो इसकी बहुत ज़बरदस्त काम है, लेकिन इसकी लगाने के साथ एहतियात करना भी बहुत ज़रूरी है और आपकी मुस्तनद डॉक्टर के साथ रिकमेंडेशन के साथ आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके साइड इफ़ेक्ट देखा जाए तो इसकी साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसकी वजह से आपको डिजीनेस, आपके हेडेक, साथ आपकी हार्ट रेट में डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस, स्लीप की जो साइकिल है और डिस्टर्बेंस, वॉमिंग में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल पीरियड है, इसकी डिस्टर्बेंस। साथ ही एक स्टेरॉयड है तो इसकी वजह से आपको बोन वीकनेस बहुत कॉमन बीमारी है। इसकी ज़्यादा इस्तेमाल से आपको बोन जो है वो वीक होती है, कमज़ोर होती है और बोन वीकनिंग के बहुत आम बीमारी है। एंजाइटी भी हो सकती है, बोन वीकनेस। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन देखा जाए तो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत लाजिमी है, देखना बहुत लाजिमी है, क्योंकि ये स्टेरॉयड है तो इसके फ़वाइद के साथ साथ नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो ये इस बंदे को नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेट। जो फंगल इन्फेक्शन हो इस बंदे को, किसी बंदे को जो एंटी फंगल मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये फंगल मेडिसिन की जो एफिकेसी है, रिजल्ट है, वो कम कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो फंगल इन्फेक्शन में और फंगल इन्फेक्शन इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको प्रेग्नेंट वमेन में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर में भी नहीं लगाना चाहिए। जिसकी बंदे के को जो हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी डिजीज़ हो, इसको भी नहीं लगाना चाहिए। और इस चिल्ड्रन को जो इसका उम्र 12 साल से कम हो, इसको भी नहीं लगाना चाहिए। और जिस बंदे ने रेसेंटली वैक्सीन लगाया है, रेसेंटली वैक्सीन के 2-3 दिन बाद ये भी नहीं लगाना चाहिए। वैक्सीन कुछ दिन बाद नहीं लगाना चाहिए। रेसेंटली वैक्सीनेटेड बंदा को भी नहीं लगाना चाहिए। और बहुत से कॉन्ट्राइंडिकेशन है, लेकिन जो चीज़ें हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और इसके डोज की बात किया जाए तो ये आपके डॉक्टर आपकी नौइयत को देखकर आपको रिकमेंड करेगा, क्योंकि इसकी डोज है वो बॉडी के वेट और पेशेंट की एज पर डिफेंड कर देते हैं और रिएक्शन के भी पर भी डिफेंड कर देते हैं। जैसे कि आपको एक आम सा एलर्जी रिएक्शन हो तो आपको 100 मिलीग्राम स्टेट लगाए, स्टेट मतलब एक ही दफ़ा लगाए, तो इसकी वजह से आपकी रिएक्शन ख़त्म हो जाती है। तो इसकी रिएक्शन की नौइयत, पेशेंट की एज और उम्र को डॉक्टर देखकर आपको रिकमेंड करेगा। ये इंजेक्शन आप ओनली अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।